नमस्कार। मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सबों का बहुत स्वागत है। और आइए आज जानते हैं कि ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ग्रह की जो ज्योतिष जगत में खासा महत्व रखता है और जो 2.5 साल में एक बार अपनी राशि को परिवर्तित करता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात करने वाले हैं आज शनि ग्रह की। शनि ग्रह का नाम सुनते ही आम जातकों में इतना भय का माहौल व्याप्त हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। देखिए, शनि ग्रह तो एक कार्मिक प्लैनेट है और काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव के नैसर्गिक कारक भी हैं। शनि ग्रह के मूवमेंट की ज्योतिष जगत में इतनी चर्चा होती है और होनी भी चाहिए, स्वाभाविक भी है, क्योंकि शनि ग्रह के गोचर का इतना प्रभाव हम सभी के जीवन पर पड़ता है कि वो अगर आप थोड़े से भी अटेंटिव रहें, थोड़े से भी अलर्ट रहें, तो आप बिल्कुल उस दिन उस घंटे से आप अपने जीवन में बदलाव महसूस करना प्रारंभ कर देते हैं। शनि ग्रह 29 अप्रैल 2022 को सुबह 9:57 पर अपनी वर्तमान की साधारण राशि मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी घटना होगी और 28 अप्रैल से कुछ जातकों के जीवन में बहार आने वाली है और कुछ जातकों के जीवन में संघर्षों का दौर शुरू होने वाला है। शनि ग्रह की इतनी महत्ता है और इनके गोचर की इतनी चर्चा होती है कि आप देखें तो कई किताबें लिखी जा चुकी हैं, हजारों घंटों की YouTube पर रिकॉर्डिंग होगी शनि देव के गोचर के बारे में। 7.5 या ढैया, ये सब क्या है? ये सब शनि के ही तो गोचर हैं और ये लोगों को बिल्कुल जीवन में इतना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, लोगों के जीवन को सहेजना, समेटना और उन्हें एक सही दिशा दिखाना, ये सब शनि देव का काम है। शनि देव से वैसे जातकों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं जो धर्म परायण हैं और जो न्याय के रास्ते पर चलते हैं। शनि देव दंडाधिकारी हैं और ये न्याय के भी देवता हैं। तो ये जो कुछ भी हमारे जीवन में संघर्ष लाते भी हैं तो वो हमारे भलाई के लिए ही लाते हैं कि हम उन संघर्षों, उन स्ट्रगल्स से सीखें, लेसन्स लें और लेसन्स को याद करते हुए हम अपने आगे के जीवन यात्रा को सफलतापूर्वक पूरी करें। शनि देव के बारे में देखिए, हमने इतनी बातें की। अब एक एक राशियों के बारे में चर्चा शुरू करूं, इसके पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आइए अब राशियों की चर्चा के क्रम में बात करूंगी धनु राशि और धनु लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि शनि देव का ये गोचर जो 29 अप्रैल 2022 को सुबह के 9:57 पर होने वाला है कुंभ राशि में, वो आप सबों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात कि शनि देव आपके 2nd और 3rd हाउस के लॉर्ड होते हैं, द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होकर वर्तमान में 29 अप्रैल के बाद आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। एक जो सबसे बड़ी राहत की बात है कि अगर आप धन संचित करने में सक्षम नहीं हो पा रहे थे पिछले चंद वर्षों से, जब शनिदेव आपके द्वितीय भाव में थे, तो वहां पर आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अपने धन को आप संचित करके उसे बढ़ता हुआ देख पाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है और ये सच में एक बहुत बड़ी बात है कि आपके जितनी भी फाइनेंशियल वरीज थी, जितने भी आपके आर्थिक संकट थे, सब बादल छटते हुए दिख रहे हैं और एक नई सुबह की शुरुआत होती हुई दिख रही है। यहाँ पर देखिए, आप एक अपने हॉबी को बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अगर आपको सिंगिंग और डांसिंग का शौक था, अगर आप गायन और नृत्य के क्षेत्र में रुचि रखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी सफलता के संदेश भी लेकर आ सकता है ये शनिदेव का गोचर। इसके अलावा देखिए, आप अगर एक चीज़ जो मैं आपको आगाह करना चाहूँगी वो है अपने माताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। आपके माताजी का जो चतुर्थ भाव होता है वहाँ से 12वें भाव में शनिदेव आए हैं, तो आप माताजी के किसी भी छोटे से छोटे हेल्थ इश्यूज़ को
किसी भी छोटी से छोटी स्वास्थ्य समस्या को आप अनदेखा मत कीजिएगा और तुरंत डॉक्टर्स और चिकित्सक विशेषज्ञों की राय ज़रूर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए, मैं एक चीज़ आपको एक दो चीज़ और बताना चाहूँगी धनु राशि वाले जातकों के लिए कि हो सके तो आप ये पूरे 2.5 साल आप वेजिटेरियन डाइट को आप आजमा सकते हैं, और अगर नहीं भी तो आप शनिवार और मंगलवार के दिन बिल्कुल नॉनवेज और अल्कोहल से तौबा कीजिए। ये क्योंकि खान पान को जो हम लोग बताते हैं कि आप ये मत खाइए और इस दिन ये चीज़ मत खाइए, इन सब के पीछे एक तर्क होता है, एक लॉजिक होता है, और वो आपके आचार व्यवहार को जब हम उस प्लैनेट की एनर्जी से मैच करा देते हैं, जब आपकी फ्रीक्वेंसी और उस प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है, तो फिर उस प्लैनेट के आप बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करने लगते हैं। तो कहा जाता है कि ये जो 2 इंच की जीभ होती है वो हमें मोटा पतला बनाती है। तो ये कहा जाता है कि आप अपनी जीभ पे कंट्रोल करके आप इन टर्न प्लैनेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप आजमा कर देखिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आपने चंद महीनों तक, 2-3 महीनों तक भी अगर आप नॉनवेज से आप तौबा कर पाए, या कम से कम मंगलवार या शनिवार को आप ना खाएं, तो आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं हुई और किस तरह के बदलाव हुए, आप मेंटली आपने किस तरह से आपके मन में आपके मन में कैसे कैसे विचार आए, इन सब को आप हो सके तो शेयर कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़कर बहुत खुशी होती है। इसके अलावा देखिए, शनि देव आपके पंचम भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। पंचम भाव पर शनि देव की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं मानी जाती। आपके लव अफेयर्स में अगर आप थे तो वहाँ पर आपके प्रेमी प्रेमिका के रिश्तों में एक तनाव आ सकता है, एक संवादहीनता आ सकती है, और एक तरह से मनमुटाव की स्थिति पनप सकती है। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन नहीं लग सकता है, वो अनमनस्क से हो सकते हैं, उन्हें ध्यान को केंद्रित करने में समस्या आ सकती है, कंसंट्रेट करने में, और एक जो आउटपुट एक विद्यार्थी देता है बहुत ध्यान से, तन्मयता से पढ़ाई करके, उसको अच्छे से उसकी व्याख्या करके, उसे अंदर से उस पाठ्यक्रम को समझने में, इन सब में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। शनि देव आपको प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए उकसा सकते हैं, ये कल पढ़ लूँगा या कल पढ़ लूँगी, इस तरह की स्थिति से आप अपने को बचाइएगा, एक्टिव रहिए। शनि देव थोड़ा सा शेयर मार्केट के लिए भी आपको आगाह करते हैं कि आने वाले जो ये 2.5 साल का लगभग समय है, उसमें आप सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इस तरह की चीज़ों में आप बहुत विशेषज्ञों की राय लेकर ही आगे बढ़िएगा। इसके अलावा देखिए, आपके नवम भाव पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो आप बहुत ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पिताजी के करियर में भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, कुछ बाधाएं वो फेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ आप लंबी यात्राओं पे जाते हुए दिख रहे हैं, आप तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। तीर्थ यात्रा करना शनि देव को बहुत प्रसन्न करेगा। आप 2.5 सालों में कहीं भी आप जरूर से कुछ समय के बाद एक धार्मिक स्थल के दर्शन जरूर करते रहिए। दर्शन करने से तो जो लाभ होता है वो तो जग जाहिर है, पर एक जो और सबसे बड़ा एक जो हिडन उसके फ़ायदे हैं वो ये कि आपकी कुंडली, आपका नवम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। नवम भाव हमारे तीर्थ यात्रा से, आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाले हैं तो आप अपने धार्मिक स्थान पे जरूर जाएं, शीश नवाएं, इससे आपको बहुत आशीष मिलेगा और आपके नवम भाव को सुदृढ़ करने में और वहाँ की प्लैनेटरी एनर्जी को मजबूत करने में ये आपका किया गया कृत्य बहुत मील का पत्थर साबित होगा। शनि देव आपको फॉरेन यात्रा करा सकते हैं, आपको या आपके कार्य क्षेत्र या आपके आय का स्रोत अगर विदेशी भूमि से जुड़ा हुआ है, अगर आप MNC में काम करते हैं या इवन आप एक यूट्यूबर हैं, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत है। ये ऐसे कार्यकलापों से अगर आप जुड़े हुए हैं और अगर आपकी आय विदेशी मुद्रा में आ रही है, विदेशी धरती से आ रही है, तो ऐसे जातकों के लिए ये शनि का गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है।
यहाँ पर आप देखिएगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा कि हॉस्पिटल पे खर्चे ना हो पाएँ, इसका ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके उलट अगर आपकी रोज़ी रोटी हॉस्पिटल से ही जुड़ी हुई है, कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप नर्स हैं, डॉक्टर हैं, अगर आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में हैं, तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम समय की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। आपसे एक नई वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।